बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शम्स अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब सूरज के हैं, और हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम मोहम्मद और आपकी विलादत 1185 ईस्वी में ईरान के इलाके तबरेज़ में हुई। इसी वजह से तबरेज़ी कहलाए। आपकी वजह शोहरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह थे। पीर मुरीदी का रिश्ता था और मोहब्बत इतनी शदीद कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल। हालांकि मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक आलिम थे, और आप जिनके दीवाने हैं इनका इल्म कितना होगा, जबकि शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह पैदाइशी वली थे और वालिद मोहतरम निहायत सादा तबीयत के मालिक थे। आप शुरू से ही तसव्वुफ यानी तन्हाई में बैठना पसंद करते थे। इब्तदाई हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। आपके वालिद ने आपको मदरसे में नाजरा के लिए भेजा, मगर नाजरा के ख़त्म होते ही कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया, क्योंकि आपको खेल कूद में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सारी तवज्जो इल्म पर मरकूज़ थी, और आपका शजरा इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से होता हुआ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जा मिलता है। कुरान मजीद हिफ्ज़ करने के बाद मदरसे से ही फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर और इल्म नजूम में महारत हासिल की। इल्म हासिल करने के बाद गोशाए नशीनी इख्तियार कर ली। इस बात को लेकर वालिद मोहतरम काफ़ी नाराज़ हुए। आप कहने लगे, मैं अपने ही कस्बे में अजनबी था। मेरे मुकाम को मेरे वालिद मोहतरम भी समझ न पाए, और वालिद गिरामी से साफ साफ कह दिया कि मैं काम नहीं कर सकता, मुझे अल्लाह के लिए छोड़ दो, क्योंकि मेरा दिल काम में नहीं लगता बल्कि कलाम में लगता है। और वालिद मोहतरम बात समझ गए, कहा ठीक है। इसके बाद घर से निकलकर दरवेशों की सोहबत इख्तियार कर ली। कुछ वक्त के बाद ये कहकर महफिल छोड़ दी कि ये सिर्फ सूफियों का लिबादा पहनते हैं, और लिबादे के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। दरवेशों को छोड़कर उलमा की महफिल में जा पहुँचे, और उलमा की महफिल में जब पहुँचे तो किसी को पता ही नहीं चला कि आप भी अल्लामा हैं, जिनको बहुत कुछ आता है, मगर अपनी रूहानियत और इल्म को बाहर आने नहीं देते। सब कुछ दिल में छुपा कर रखते, बल्कि दबा कर रखते। ये एक फितरी अमल है कि जब आपको किसी सवाल का जवाब आता है तो आप फ़ौरन जवाब देते हैं, मगर शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे अनजान बन जाते जैसे कुछ पता ही ना हो कि इनके पास कितना इल्म है। वैसे भी जो शख्स तसव्वुफ और इल्म के आला मुकाम पर फायज होता है तो वो ख़ुद को कमतर ही समझता है, और तसव्वुफ तो आप में बचपन से ही था। इसके बाद बाबा कमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत इख्तियार की, और कई कई दिन रोज़े रखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता कलंदराना सिफ़ात आने लगी, मगर कलंदर तो एक जगह रुकते ही नहीं हैं। स्याह लिबास पहनकर सफ़र करते करते बगदाद में ओहा दीन से जा मिले, जो समा के दीवाने थे। समा में जश्ब की कैफियत में कपड़े चाक करके सीने से सीना मिलाते हैं। बगदाद का शहजादा भी आपको देखने पहुंचा। जश्ब की कैफियत तारी थी, और वो शहजादा आपके सामने आकर खड़ा हो गया। कैफियत ऐसी थी कि आपने शहजादे के सामने ये शेर पढ़ा, तर्जुमा, मेरे लिए खंजर से सर कटवाना आसान है, दोस्त की आरजू पूरी हो जाए तो सर क्या चीज़ है। शेर का सुनना था कि शहजादा आपके कदमों में गिर गया, माफ़ी मांगने लगा। अब जब भी सफ़र करते खानका या मस्जिद में नहीं रुकते, क्योंकि लोग खैरात देते हैं। आप हमेशा सराय यानी होटल में रहते और किराया अदा करते। जहाँ जाते बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाते, और जो मिलता सराय और खाने में दे देते। सफ़र करते करते तुर्की पहुँचे। वहाँ आपकी उम्र मुबारक 60 साल की हो चुकी थी, और दुआ की, या अल्लाह, मेरी उम्र 60 साल हो चुकी है, अब तो मुझे इससे मिला दे जो मेरे इसरार और रमूज़ को लफ्ज़ों की शक्ल दे। ख्वाब में जवाब मिला, रूम कोनिया चले जाओ। रूम पहुंचकर वहीं रहे जहां मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह रहते थे। हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह काला लिबास पहने सराय के बाहर बैठे हुए थे कि मौलाना रहमतुल्लाह अलैह का वहां से गुजर हुआ। सारे शागिर्द खड़े होकर हाथ चूमने लगे। हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह देखते ही कहने लगे, मिल गया,
उस वक्त मौलाना जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 38 बरस थी। अगले दिन आप मौलाना रहमतुल्लाह अलैह से के पास मदरसे पहुँचे और मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, क्या कर रहे हो, ये क्या है? मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने सरसरी नज़र डाली और कहा, ये वो है जो तुम नहीं समझ सकते। हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी किताबें पानी के हौज़ में फेंक दी। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ये क्या किया, इल्मी किताबें ज़ाया कर दी। वहाँ बैठे शागिर्दों को भी बहुत गुस्सा आया। इतने में शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने पानी में हाथ डालकर किताबें निकाल कर मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह को दी, मगर सारी किताबें खुश्क थीं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी करामत को देखकर परेशान हो गए, तो शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये वो है जिसे आप नहीं समझ सकते, और उठकर चल पड़े। दूसरी मुलाकात में शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल करते हैं कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े सूफ़ी थे या बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह? मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ज़ाहिर है हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई भी नहीं था। शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरा सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जैसा हक है हम तुझे नहीं पहचान पाए। और बायज़ीद बस्तामी कहते हैं कि मैं पाक हूँ और मेरी बड़ी शान है और मेरी अज़मत बुलंद है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यास बहुत थी, इसलिए आप खामोश रहे, जबकि मौलाना बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की प्यास एक घूंट थी। प्यास ख़त्म हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदूद और इस्तिताअत लामहदूद थी और तशनगी बरकरार रहती थी, और जितना फैज़ आपको मिल रहा था वो कम था, इसलिए आप नहीं बोले। ये सुनना था कि शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह गिर पड़े। इस वाक़े के बाद शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह को तन्हाई में रखा कि आपकी दुनिया ही बदल गई। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह पर ऐसा असर हुआ कि पढ़ाना छोड़ दिया, लोगों से बातें करना छोड़ दी, जज्ब की कैफियत तारी होने लगी। चुनाचे हर शख्स शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के तसव्वुफ़ की वजह से लोगों में एतराज़ बढ़ने लगा और बदतमीज़ी करने लगे, लिहाजा आप वहाँ से शाम चले गए। एक साल के बाद जब मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि आप शाम में हैं, तो अपने बेटे बहाउद्दीन को उन्हें लाने के लिए भेजा और कहा, जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो वो एक फिरंगी लड़के के साथ शतरंज खेल रहे होंगे। हारने पर वो लड़का शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह को थप्पड़ मारेगा और शम्स के जीतने पर सिक्के देगा, और लड़के को कुछ मत कहना क्योंकि वो भी आला मुकाम पर पहुँचने वाला है। बहाउद्दीन वहाँ पहुँचे और जैसा वालिद मोहतरम ने कहा था वैसा ही देखा, मगर ये सब सर झुकाए खड़े थे। लड़का परेशान हो गया कि आप इतने बड़े बुजुर्ग हैं, और वो इन्हें पागल समझ रहा था। लड़के ने माफ़ी मांगी और कलमा पढ़ लिया। बहाउद्दीन ने घोड़े पर दमिश्क से रोम तक 500 किलोमीटर पैदल सफ़र किया, क्योंकि हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह घोड़े पर थे। आपकी वफ़ात के बारे में मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के साथ बैठे हुए थे कि बाहर से आवाज़ आई, तो आपने कहा, मेरे कत्ल का वक्त आ गया है। जब हमला हुआ तो शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नारा मारा। बाहर जो 7 आदमी थे, जिनमें मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का बेटा भी था और सरगना भी, बेहोश हो गए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह जब बाहर आए तो खून के चंद कतरे नजर आए, मगर शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह नहीं थे। जितने भी हमला आवर थे वो बाद में बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे के जनाजे में भी शिरकत नहीं की। दूसरी राय, आप जब बाहर आए तो लोगों ने कत्ल करके शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह को कुएं में डाल दिया। लोगों ने बहुत ढूंढा मगर आप नहीं मिले। एक दिन बहाउद्दीन को ख्वाब आया कि आपका जस्द अनवर कुएं में पड़ा हुआ है। फिर आपको बानी मदरसा अमीर बुरहान के कदमों में दफन किया गया। आपने बहाउद्दीन को बुलाया और कहा कि लोगों की बदतमीज़ियाँ
بہت بڑھنے لگی ہیں۔ اب اگر میں غائب ہوا تو نہیں ملوں گا۔ لوگوں نے قتل کرنا چاہا مگر آپ کبھی نہیں ملے۔ چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ڈھونڈنے 2 مرتبہ دمشق گئے مگر آپ نہیں ملے، مگر آپ کو یقین تھا کہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ قتل نہیں ہوئے۔ 25 سال کے بعد مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا 1273 میں انتقال ہو گیا۔ جو آگ لگائی تھی وہ لگ چکی تھی۔ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کہاں ہے؟ جو قبر ملتی ہے وہ اضافی قبریں ہیں۔ ایرانیوں کے مطابق کوئی میں، ترکی میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شمس تبریزی کی قبر ہے، اور کراکورم میں زیارت کے نام سے ایک جگہ ہے، وہاں شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔